दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। और एक बार फिर से आज हम दो महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तरीका हमने डिस्कस करने का, जो क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करने का हमने ये तरीका इसलिए अपना रहे हैं हम, क्योंकि जिससे आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने आए और लॉ को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में, वो आप समझ सकें। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर उसको डिस्कस करने के लिए हमने ये तरीका यहाँ पर ढूंढा है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा ये नया तरीका कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो लीगल क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर ये हैं कि एक व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, यहाँ पर उसका डिसऑनेस्टली चोरी करने का यहाँ पर उसका इंटेंशन है कि वो यहाँ पर चोरी करे, और उसे यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, एक यहाँ पर संदूक यहाँ पर मिलता है, और वो संदूक का ताला तोड़ता है चोरी करने के आशय से कि उसमें कुछ जेवरात मिल जाएंगे, कुछ पैसा रखा हो, कोई सामान रखा हो। तो ऐसी परिस्थिति में वो उसकी चोरी कर ले। तो वो लॉक को तोड़ता है, ताला तोड़कर वो देखता है कि यहाँ पर तो कुछ सामान है ही नहीं, जो बॉक्स था वो तो खाली ही था, मेरे हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया? आप सोचिए कौन सा अपराध किया। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हमारा ये है कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पर जो पर्स मारते हैं, व्यक्ति का जो पॉकेट मार जो लोग होते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति का पर्स मारने के लिए, उसका पॉकेट चुराने के लिए उसके जेब में वो हाथ डालता है, लेकिन वो यहाँ पर देखता है कि उसकी जेब में तो यहाँ पर पर्स है ही नहीं, या फिर वो किसी की जेब में से रुपए चुराने का प्रयास करता है और यहाँ पर उसकी जेब में हाथ डालता है और देखता है कि उसकी जेब में तो रुपए है ही नहीं, तो उसका प्रयास यहाँ पर विफल रह जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या अपराध किया? तो दोनों सिचुएशन लगभग एक जैसी हैं, एक ही सिचुएशन है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ने क्या अपराध किया, ये प्रैक्टिकल स्थिति है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर व्यक्ति ने क्या अपराध किया जब वो चोरी करने गया, लेकिन चोरी नहीं कर पाया, चोरी करने में विफल रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा भी लॉ से जुड़े होंगे तो आप क्लियर बता देंगे कि ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट, चोरी करने के प्रयत्न का ये अपराध है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। बात ये है कि इसे यहाँ पर व्यक्ति को किस सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर पनिश्ड यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए कोई आईपीसी में एक्सप्रेसली तौर पर कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है कि ये पनिशमेंट इस अपराध के लिए दी जाएगी। अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए, चोरी करने के प्रयास के लिए ये सज़ा यहाँ पर दी जाएगी, ऐसा कोई अभिव्यक्त यहाँ पर उपबंध नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या सज़ा उसे दी जाएगी, यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो आईपीसी का सेक्शन 511 है, जो यहाँ पर कहता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। तो यहाँ पर जिन अपराधों के लिए यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा का प्रावधान है, या फिर कोई भी इम्प्रिजमेंट की सज़ा का यहाँ पर प्रावधान है, तो उनके प्रयास, यहाँ पर वो मतलब प्रयास करता है और वो उसे करने में, अपराध को करने में सफल नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे क्या पनिशमेंट दिया जाएगा? ऐसी परिस्थितियों के लिए जो हमने एग्जाम्पल में अभी डिस्कस की, जो क्वेश्चन हमने लीगल बताए आपको, वैसी ही परिस्थितियों में व्यक्ति को क्या यहाँ पर पनिशमेंट दिया जा सकता है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर एनी डिस्क्रिप्शन provided for offence for a term which may extend to 1/2 of imprisonment for life। तो यदि व्यक्ति ने यहाँ पर ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए अधिकतम सज़ा क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, मतलब कि उस अपराध के लिए उसे यहाँ पर
पूरी उम्र के लिए जेल में डाला जा सकता है। तो यदि ऐसे अपराध का उसने प्रयत्न किया है, मतलब कि अपराध नहीं हो पाया है और उसके लिए कोई एक्सप्रेसली तौर पर कोई प्रावधान नहीं है कि अटेम्प्ट टू दिस ऑफेंस के लिए यहाँ पर ये दंड दिया जा सकता है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसे आईपीसी के सेक्शन 511 के अंतर्गत ही यहाँ पर दंडित किया जाएगा। तो उसके यहाँ पर यदि अपराध के लिए मैक्सिमम सज़ा यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो उसके आधे 1/2 तक का यहाँ पर उसे सज़ा दी जा सकती है। मैक्सिमम सज़ा उसके आधे तक दी जा सकती है और ये कोर्ट की डिस्क्रेशन पावर है कि वो कितना दंड दे, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकता है, 1/2 ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। तो ये बताया गया है। और यहाँ पर एज द केस में बी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। और तो यहाँ पर आईपीसी के अंतर्गत अलग अलग अपराध हैं, उनके लिए अलग अलग यहाँ पर इम्प्रिजमेंट का प्रावधान किया गया है। किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरीके से अलग अलग अपराधों के लिए इम्प्रिजमेंट का अलग अलग प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर यदि ऐसे अपराधों के प्रयास के संबंध में कोई यहाँ पर अलग से सज़ा का प्रावधान नहीं किया गया, अभिव्यक्त तौर पर यहाँ पर एक्सप्रेसली तौर पर यहाँ पर कोई भी अटेम्प्ट टू दैट ऑफेंस, उस अपराध के प्रयास के लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। आईपीसी के 511 सेक्शन के अंतर्गत उसे सज़ा सुनाई जाएगी। और सज़ा क्या होगी, जैसे कि हमने जो लीगल क्वेश्चन देखे थे, हमारे जो लीगल क्वेश्चन थे वो थे अटेम्प्ट टू थेफ्ट के संबंध में। अटेम्प्ट टू थेफ्ट के संबंध में हमारे लीगल क्वेश्चन थे कि एक व्यक्ति यहाँ पर संदूक तोड़कर खोलता है, एक बॉक्स को खोलता है, लेकिन उसमें यहाँ पर वो जेवरात नहीं पाता है, कोई यहाँ पर गहने, कोई सामान उसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पर उसने वो अपराध करने में विफल रहता है, लेकिन उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट का अपराध यहाँ पर किया है। इसी तरीके से एक जो यहाँ पर लोगों की जेब में से पर्स मारने का अपराध करता है, तो यहाँ पर वो जब पर्स मारने की कोशिश करता है व्यक्ति का, तो देखता है कि यहाँ पर उसकी जेब में तो पर्स है ही नहीं। व्यक्ति की जेब में वो हाथ डालता है और हाथ निकालता है, तो देखता है कि यहाँ पर उसकी जेब में पर्स नहीं है। या फिर वो पैसे चुराने की कोशिश करता है, तो देखता है कि व्यक्ति की जेब में तो रुपए है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो अटेम्प्ट टू थेफ्ट का अपराध करता है। और सामान्य चोरी के लिए यहाँ पर चोरी के अपराध के लिए 3 साल का इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम दिया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में 1/2 ऑफ 3 ईयर इम्प्रिजमेंट, मतलब कितना हो गया, उसे 1.5 साल के लिए, अधिकतम उसे 1.5 साल के लिए इम्प्रिजमेंट उसे यहाँ पर दिया जा सकता है, यदि ये सामान्य चोरी है। उसने किसी का घर तोड़कर अंदर यहाँ पर घर का ताला तोड़ के अंदर घर में जाके चोरी नहीं की है, किसी के घर में चोरी नहीं की गई है, तो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, सामान्य स्थिति है। लेकिन यदि घर में जाके चोरी करता तो ये सामान्य स्थिति नहीं रहती। और अलग तरीके से जो भी चोरी के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं, जिनमें कि ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, वो यदि करता तो उसका हाफ यहाँ पर हो जाता, उसका आधा यहाँ पर हो जाता। लेकिन हम यहाँ पर सामान्य चोरी ऐसे मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर उसने सामान्य चोरी यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर उसे 3 साल के आधे, मतलब 1.5 साल के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट की सज़ा दी जा सकती है। तो कोर्ट का ये डिस्क्रेशन है कि वो कितनी उसे सज़ा दे। तो मैक्सिमम उसे यहाँ पर 1.5 साल के लिए मैक्सिमम सज़ा दे सकती है, और साथ में जुर्माना भी लगा सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये लीगल वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।